हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम 11th क्लास हिंदी मीडियम के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 10वां लेक्चर के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि रिलेशन बिटवीन द फ़ारेनहाइट एंड द केल्विन, यानी कि फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच संबंध स्थापित कीजिए। हमने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच संबंध बता दिया था, लेकिन फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच संबंध नहीं बताया था। इसके बाद एक और लेक्चर में आ जाएंगे कि रिलेशन बिटवीन द केल्विन एंड केल्विन एंड द फ़ारेनहाइट अभी ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे केल्विन एवं डिग्री सेल्सियस में रिलेशन। ठीक, तो पहला हमारे पास है कि फ़ारेनहाइट एवं डिग्री सेल्सियस में केल्विन में अंतर बताएं। फ़ारेनहाइट एवं केल्विन सेल्सियस में केल्विन में अंतर बताएं। केल्विन में संबंध स्थापित कीजिए। संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, कड़ा क्वेश्चन। ठीक है, कि फ़ारेनहाइट एवं केल्विन में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ ले लेंगे। जिस प्रकार हम संबंध बताए होंगे कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में एज लाइक उसी प्रकार इसी में भी क्या करेंगे, रिलेशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रा कर लेंगे। इसी ग्राफ को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। एक्स एक्सिस हम लोग जानते हैं और यह वाई एक्सिस, ग्राफ तो हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं। तो एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, केल्विन को लिया। किसको लिया, केल्विन को लिया। एक्स एक्सिस पर किसको ले लिए, केल्विन को। सॉरी, ठीक है, केल्विन। ठीक है, केल्विन को के से सूचित किया जाता है। एक्स एक्सिस पर इसी को ले लिए। ठीक है, एक्स एक्सिस पर केल्विन को ही ले लिए। ठीक, और वाई एक्सिस पर हम किसको ले लिए, फ़ारेनहाइट को ले लिए। वाई एक्सिस पर किसको ले लिए, तो फ़ारेनहाइट को ले लिए। फ़ारेनहाइट को ले लिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना होगा, जितना आप ले जाइए। लेकिन केल्विन के केस में हम लोगों ने रेंज पढ़ा है कि केल्विन का रेंज कितना है, परास कितना है, तो 273.15 यही न पढ़े हैं। 273.15 से लेकर 373.15 तक, यही तो रेंज हम लोग पढ़े हैं पूरी तरह। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 273 हम लोगों ने पढ़ा कि जल का हिमांक बिंदु कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पढ़े हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़े हैं और 273.15 केल्विन पढ़े हैं। यही तीनों तो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो आप बोलिए जी सर पढ़े हैं, हम पढ़ाए भी है, झूठ नहीं बोलेंगे, हम यह पढ़ाए भी है। आप लेक्चर 9 में देख सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 273.15 केल्विन। ये कैसे, तो जल का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट के केस में, और केल्विन के केस में 273.15 होता है। ठीक, तो यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं, तो 273.15 केल्विन बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और 373.15 केल्विन बराबर लिख सकते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अब इसी से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से हम 373 को मिला दिए। यहाँ ये क्या बना, कोऑर्डिनेट बना। यह कोऑर्डिनेट का कितना आ जाएगा, 373.15 केल्विन और 212 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 373 गड़बड़ यहाँ हो रहा है। ठीक है, 373.15 केल्विन, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही है, यह कोऑर्डिनेट है। अब देखिए ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से हम इस कोऑर्डिनेट को मिला दिए। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक्स एक्सिस पर यानी कि एक्स अक्ष पर के डिस्टेंस यानी कि के दूरी पर, और वाई अक्ष पर एफ डिस्टेंस पर, एफ दूरी पर एक क्या कर दिए, लंब डाल दिए। इसमें एफ डिस्टेंस पर, ठीक है, और इस पर के डिस्टेंस पर लंब डाल दिए और दोनों को यहाँ पे मिला दे। फिर कहिएगा सर यहाँ भी तो कोऑर्डिनेट जनरेट होगा, उत्पन्न होगा, तो हाँ होगा, के कॉमा एफ होगा, यही तो होगा। यहाँ पर तो कोई परेशानी नहीं। अब देखिए यहाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से एक रेखा ले लिया और y के समानांतर अक्ष को मिला दिया। ठीक, आप लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में, इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी प्रकार आपके सर पर आए होंगे कि y एक्सिस से या फिर 32 डिग्री से लेकर एक रेखा लेकर y के पैरेलल वाले रेखा को मिला दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कहिएगा तो सर जी एगो त्रिभुज, दूगो त्रिभुज जनरेट हुआ, उत्पन्न हुआ, तो हम कहेंगे कौन कौन, तो आप बताइए। तो पहला ए होगा, इसको ए मान लिए, ठीक है, इसको बी मान लिए, ठीक है, और इसको क्या मान लिए, सी मान लिए। यहाँ पर के बिंदु को सी मान लिए वो त्रिभुज। फिर एक और है, यहाँ पे यह डी होगा, यह डी हो जाएगा, होगा, और यह क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। दूगो त्रिभुज जनरेट होगा या नहीं होगा, तो आप कहिएगा यस सर जरूर होगा। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज ए बी सी हो गया और एक त्रिभुज ए डी और ई हो गया। ठीक है, ई हो गया। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ए डी ई दोनों तो समकोण त्रिभुज ही है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर यहाँ डाल दिए समकोण त्रिभुज है, सेम टू सेम, यह लंब, यह विलंब, यह आधार, यह पूरा आधार, और यह कर्ण, यह पूरा इसका कर्ण, यानी कि ए डी ई त्रिभुज के अंदर ही एक त्रिभुज का और निर्माण हो गया, ए बी सी त्रिभुज का हो गया। अगर आपसे कोई पूछ दे चलो कि ए बी सी त्रिभुज में लंब कौन है, तो आप कहिएगा बी सी लंब है। ठीक, पी है लंब, परपेंडिकुलर है। ठीक, कहेगा कोई कर्ण क्या है, यह है एच। ठीक, और कहेगा आधार कौन है, तो यहाँ ए सी बी आधार है, पी बी और एच। ठीक, उसी प्रकार आपसे अगर पूछे कि ए डी ई त्रिभुज में बताइए कि लंब कौन है, तो कहेंगे यह लंब है। आधार कौन है, तो कहेंगे ए से लेके ई तक यह तो आधार ही है। ठीक, यह सब बताइएगा। तो यह सब आप लोग तो जानते भी होइएगा, आपके सर जब ऊंचाई एवं दूरी पर आए होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, तो यह सब बता दिए होंगे कि कोई एक पेड़ है वह 45 मीटर दूरी पर से टूट जाती है, कितने डिग्री का कोण पृथ्वी के सतह से बनाती है। उसी प्रकार क्या करना है, इसमें भी सेम उसी प्रकार क्या करना है, कोण को खोजना है कि एंगल को खोजना। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी है। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से अगर आपसे पूछ दे कि बीसी के दूरी कितना होगा, इस बीसी का दूरी कितना होगा, ठीक है, अगर पूछ दे कि इस बीसी का दूरी कितना होगा, यही ना बीसी है, तो आप कहिएगा एफ माइनस 32 होगा इसका दूरी। कितना, कि एफ माइनस 32 कहेंगे। ठीक, एफ एक बड़ी क्वांटिटी है, 32 एक छोटी क्वांटिटी है एफ के तुलना में, तो एफ माइनस 32। अगर एफ का मान 44 रख दे, 44 में से 32 घटाए कितना आया, 12 आया कि नहीं आया, तो 12, तो इसका मान बीसी का मान 12। लेकिन एफ क्या है, एक अननोन अज्ञात एक राशि या क्वांटिटी है, तो एफ माइनस 32 कर लिए। ठीक है, अगर फिर आपसे पूछे कि त्रिभुज ए बी सी में ही आधार एसी की लंबाई कितनी होगी, तो आप कहिएगा के डिस्टेंस तक एसी है, यानी कि के माइनस 273.15। कितना कहिएगा, के माइनस 273.15।
के माइनस 273.15। कोई दिक्कत नहीं। देखिए होगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी तो के है, के में से 273.15। अगर के मेरे पास दिया रहता 310, मान लेते हैं, लेट मान लिए, ठीक है, के कितना दिया हुआ है, 310 दिया हुआ है, तो 310 माइनस 273.15 कितना आ जाता, 310 में से घटा दीजिए 37.36 कितना आ जाता, 85 आ जाता कि ना आ जाता। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है के, इसीलिए के माइनस 273.15 मानने में कोई दिक्कत नहीं है। पहला त्रिभुज का लंब भी निकल गया, आधार भी निकल गया। सेम उसी प्रकार दूसरा त्रिभुज कौन है, ए डी और ई है। इस त्रिभुज का लंब कितना होगा, तो 212 माइनस 32। 212 माइनस 32 आ गया। पहला त्रिभुज का, दूसरा त्रिभुज का जो लंब निकला। अगर आपसे कोई पूछ दे कि चलो भाई आधार कितना होगा, तो फिर हम बताएंगे कि उसके लिए आधार की क्या लंबाई होगी। अंतिम लंबाई कितना है, नीचे देखिए, बेस में एक्स एक्सिस पर, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस यही ना है, ए से लेकर चालू किया गया, यह तो क्या है, लंबाई, यह एक्स एक्सिस है, ठीक। तो एक्स एक्सिस पर 310 है, यहाँ पे ही 310 है, तो इसके बीच की दूरी 373.15 माइनस 273.15, यही तो बीच की दूरी है। ए से लेकर ए की बीच की दूरी, ए से लेकर ई की बीच की दूरी, ए यहाँ है और ई कहाँ है, वहाँ है, ठीक है। देखिए ए यहाँ है, ए और ई कहाँ है, यहाँ पे है, यही ना है। इसकी बीच की दूरी कितनी हो गई, तो यह ए की बीच की दूरी है। अब आप समझ गए होंगे कि ए की बीच की दूरी कौन है, यानी कि आधार भी आपको निकल गया। अब आप लोग सब समझ गए होइएगा कि f माइनस 32 घटा दिए आ गया, और यह 212 में से 32 को घटा दिए, लंबा आ गया। अब लिखते हैं फ्रॉम, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम त्रिभुज, अब लिखिए त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज, अब यहाँ लिख दीजिए प्रूफ, ठीक है, सिद्ध। प्रूफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में थोड़ा लिखिए। अब लिखिए त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADE से, ठीक है, तो ADE से, तो आपको समकोण त्रिभुज में आपके सर पढ़ाए होंगे कि पहला त्रिभुज के लंब बट्टा दूसरा त्रिभुज के लंब बराबर पहला त्रिभुज का आधार बट्टा दूसरा त्रिभुज का आधार, यही न पढ़ाए आपके सर। तो वही लिख दीजिए, दोनों एक समकोण त्रिभुज ही है, ABC एक भी समकोण और AD भी एक समकोण। तो पहला त्रिभुज का लंब बट्टा दूसरा त्रिभुज का लंब, पहला त्रिभुज का लंब यही तो है, f माइनस 32 है या नहीं है, तो है। तो देखिए, तो पहला त्रिभुज के लंब पहले लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, पहला त्रिभुज का लंब बट्टा दूसरा त्रिभुज का लंब बराबर पहला त्रिभुज का आधार बट्टा दूसरा त्रिभुज का आधार, ठीक है। पहला त्रिभुज मेरे पास कौन है, ABC, तो ABC का लंब कितना है, तो BC है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज कौन है, तो ADE है, तो ADE का लंब कितना है, ADE का लंब कितना है, ADE का लंब जो हमारे पास दे दिया गया है, ADE का लंब देख लीजिए। अब ADE का लंब कौन है, तो DE है, ADE का लंब दे दिया हमारे पास, कौन है, तो DE है, मेरे पास कौन है, तो DE है, ADE का लंब।
दे दिया है मेरे पास DE है, ठीक है। अब देखिए पहला त्रिभुज का आधार, तो पहले त्रिभुज का आधार कितना दे दिया है मेरे पास, ये AC है, AC है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी तो AC है, ठीक। और दूसरा त्रिभुज का आधार AE है, A से लेकर E के बीच की दूरी कितना है, AE है। यह तो हम लोग अब जान गए थे, समकोण त्रिभुज में पहले त्रिभुज का लंब बट्टा दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहला त्रिभुज का आधार बट्टा दूसरा त्रिभुज का आधार। अब BC के बीच की दूरी कितनी है, तो F-32 है, ठीक है। DE की बीच की दूरी कितनी है, DE की, तो 212 - 32 है। AC, A से लेकर C के बीच की दूरी कितनी है, तो K - 273.15 सब लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, यही ना दूरी है, ठीक है। AC, अब AE की बीच की दूरी देख लीजिए, AE की बीच की दूरी यहाँ है, AE की बीच की दूरी कितनी दे दी गई है, 373.15 - 273.15, ठीक। 373.15 - 273.15, ये सब हमें दिया हुआ। अब क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो F-32 बट्टा 212 में से 32 को घटा दीजिए, 180, 2 में से 2 0, अब 21 में से 3 गया था 18, कितना आया, 180 आ गया, बराबर कर दीजिए, ठीक। बराबर क्या कर दीजिए, कर दीजिए। अब लिखिए यहाँ कि K - 273.15, ठीक। अब उसमें फिर क्या कर दीजिए, बट्टा कर दीजिए। अब फिर लिखिए 373.15, 373.15 - 273.15, कोई कह दे 100 तो होगा या नहीं होगा, तो होगा, सीधा आ जाएगा मेरे पास 100 आंसर, ठीक। कितना, 100 आ गया मेरे पास 100, ठीक। एक इक्वेशन इसको क्या कर लीजिए, मान लीजिए, किसको, इसको एक इक्वेशन आप मान लीजिए, ठीक है। इसको इक्वेशन कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे, यहाँ 100 होगा, ठीक है, 100, यहाँ पे 180 होगा, 180 होगा, यहाँ 100, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। यहाँ तक आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट तक आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या करें, इस इक्वेशन को ऊपर ले आकर फॉर्मूला कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए सबसे पहले, यह केल्विन है, ठीक है, केल्विन। अब कर लिए हुएगा पूरा स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये तो मिटा देते, इससे अब हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट केवल रहने देते हैं, ठीक। यहाँ पे यही ना हम कि F- 32 बट्टा 180 बराबर कितना है, K - 273.15 बट्टा कितना था, 100। अब इसे भी मिटा देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट था, यही ना था, ठीक। इक्वेशन कितना था, फर्स्ट था। अब देखिए 0 से 0 को काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए, अब F- 32 बट्टा 18 बराबर K - 273.15 बट्टा आया 10, 5 दूनी तो 10, 9 दूनी तो 18, तो F- 32 बट्टा 9 बराबर K - 273.15 बट्टा में आया 5। इतना तक तो आ गया मेरे पास, इतना तक तो आया, ठीक है। ये इक्वेशन कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। इक्वेशन कितना आया, यह इक्वेशन 2 आ गया इक्वेशन 2 मेरे पास, इतना, ठीक। इक्वेशन 2 आ गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से ही अब क्या कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तब 5 से गुना कर देते, F - 32 और गुना 5 बराबर 9 गुना K - 273.15। कोई दिक्कत है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने में, कि नहीं सर 9 से इस K में गुना कर दीजिए, ठीक है।
और इस 5 से इसमें गुना कर दीजिए। ठीक, यही तो करना था, केवल बराबर के चिन्ह में यही कर दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ f माइनस 32 बराबर, अब 5 यह क्या है, गुना में है, उस उधर साइन, जब साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज, गुना है तो भाग में चला जाएगा। तो देखिए अब 9/5 लिख सकते हैं, गुना k माइनस 273.15 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हो, तो आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आ गया मेरे पास k माइनस 273.15। अब यहाँ पे ही देख लीजिए आप, यह f माइनस 32 या फिर यहाँ पे साइड चेंज तो साइन भी चेंज, जब ये क्या होगा, साइड चेंज होगा तब क्या होगा, तो साइन भी, चिन्ह भी चेंज होगा। तो f बराबर हम लिख सकते हैं 9/5 गुना कितना, k माइनस 273.15 प्लस 32। ठीक, यहाँ पे प्लस 32 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब हम लिख सकते हैं, इसीलिए f बराबर 9/5 गुना k माइनस 273.15 प्लस 32। यह इक्वेशन कितना आ गया, इक्वेशन 3 मेरे पास आ गया। कितना आ गया, समीकरण 3 आ गया। ठीक है, f का मान यह मेरे पास आ गया समीकरण 3, इसको मान लिए। ठीक है, इसको मान लिए इक्वेशन 3। ठीक, इक्वेशन 3। अब इसी इक्वेशन से, इसी फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। ठीक है, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। तो लिख देते हैं, इस सूत्र का उपयोग कर केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदला जाता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब इसी फॉर्मूला से हम एक और फॉर्मूला, जब केल्विन को फ़ारेनहाइट में, तब हम लिखेंगे फ़ारेनहाइट को केल्विन में। दूसरा फॉर्मूला यहाँ तक क्या कर लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर एक इसी इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से ही क्या करेंगे, हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, के का मान। ठीक, यहाँ तक सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए होइएगा। ठीक, अब देखिए फिर से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फिर इक्वेशन सेकेंड से ही कितना लिखे थे, f माइनस 32/9 बराबर कितना, k माइनस 273.15 प्लस 5। ठीक, और फिर क्या कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते जाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। अब लिख दीजिए यहाँ पर k माइनस 273.15 गुना 9 लिख सकते हैं, ये 9 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 5 गुना f माइनस 32 लिख सकते हैं। ठीक, अब k माइनस 273.15 बराबर 5/9 गुना लिख सकते हैं f माइनस 32 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। या माइनस में 273 साइड चेंज तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो k बराबर लिख सकते हैं 5/9 गुना f माइनस 32। ठीक है, f माइनस 32 अब प्लस कितना आ जाएगा, 273.15। यह आ गया मेरे पास इक्वेशन कितना, 4 आ गया। इक्वेशन कितना आया मेरे पास, इक्वेशन 4 आ गया। ठीक है, समीकरण यह कितना आया, तो 4 आया। इक्वेशन यह कितना आ गया, तो 4 आ गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा, इस सूत्र का उपयोग कर फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदला जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, इस सूत्र का उपयोग कर फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदला जाता है।
फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदला जाता है, केल्विन में बदला जाता है, बदला जाता है। ठीक है, इसी सूत्र का उपयोग कर किस्म की फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदला जाता है। इक्वेशन कितना मान लिए थे? 4 मान लिए थे। ठीक, यहाँ तक क्या कर लिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी कुछ देख लीजिए किस प्रकार हम फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदल सकते हैं। अब एक उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, अब लिख रहा है कि बदलिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में। ठीक है, केल्विन में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को कह रहा है कि केल्विन में बदलने के लिए। ठीक, फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? तो के बराबर क्या देता है? 5/9 गुना F माइनस 32। ठीक है, प्लस 273.15, यही फॉर्मूला तो है, लगा दीजिए। अब तो के बराबर लिखिए 5/9 गुना F का मान कितना है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो 32 है। ठीक है, तो 32 माइनस 32 प्लस 273.15। अब देख लीजिए 32 में तो 32 आया 0, तो 5/9 गुना 0 प्लस 273.15 के न होगा यहाँ पे के, तो के बराबर कितना आ गया? 273.15 आ गया मेरे पास पूरा का पूरा। अब देख लीजिए, लिख सकते हैं कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 273.15 केल्विन, यही तो होगा। और आगे भी पढ़े थे कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी जल क्या होता है? जल का हिमांक बिंदु 0, या जल फ्रीज कर जाता है, सॉरी जल क्या करता है? फ्रीज करता है। उसी प्रकार कि 273.15 केल्विन पर भी जल क्या करता है? फ्रीज कर जाता है, जम जाता है। यह तो प्रूफ हो गया कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 273.15 केल्विन। तो बदल दिए हम यहाँ पे। ठीक, यहाँ तक क्या कर लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम कुछ फिर क्या कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं केल्विन को फ़ारेनहाइट को केल्विन के बदलने में, उसके बाद खत्म हो जाएगा। यहाँ तक ही होगा इसका प्रूफ, यहाँ तक है। ठीक है, अब लिख लिए होइएगा। ठीक, अब कर रहा है फिर से अगला एग्जाम्पल में, निम्नलिखित फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदले, केल्विन में बदले। ठीक है, अब आपको क्या करना है? बदलना है, बदलिए। अब दिया हुआ है यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पहला, इसी के अंतर्गत है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और उसके बाद दे दिया है हमारे पास 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसी में दे दिया है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 300 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको क्या करना? बदलना है। किस में बदलना? तो केल्विन में बदलना है। इसी प्रकार दे दिया तो हम जानते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे कि के बराबर कितना जानते हैं कि 5/9 गुना F माइनस 32। ठीक है, यही प्लस 273.15। अब देखिए F का मान पहला में कितना दे दिया? 32 दे दिया हुआ है। तो देखिए के बराबर 5/9 गुना 32 माइनस 32 प्लस 273.15। तो के बराबर लिखिए 5/9 इंटू 0, 32 में से 32 0, अब प्लस कितना आ गया? 273.15। तो के बराबर आ गया 273.15 आ गया, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ही, इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर यहाँ पे लिख दीजिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 273.15 केल्विन। हो गया यहाँ पे प्रूफ।
अब अगला देखिए, अगला किसको कर रहा है, तो 98.6 को कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर ये के बराबर लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक। तो के बराबर फिर लिखेंगे कितना, तो 5/9 इंटू, ठीक, F माइनस 32 प्लस 273.1। तो के बराबर 5/9 अगुना कितना है 98.6 माइनस 32 प्लस 273.15। अब देखिए 98.6 में से 32 को घटा दीजिए, 0.6 का 0.6 हमारे पास रह ही जाएगा। 98 + 32 66.6, 8 में से 2 गया तो 6, अब 9 में से 3 गया तब पर भी 6, तो कितना 66.6, यही तो आया मेरे पास, आया कि नहीं आया, ठीक। तो 66 कितना आ गया, तो 6 आ गया, ठीक। अब देखिए के बराबर 5/9 इंटू 66.6 प्लस 273.15 आ गया मेरे पास, ठीक। तो के बराबर, अब देखिए 66 को काटिए, अब 9 से भाग दीजिए 66.6 को, ठीक है। तो अब काट दीजिए इसको, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, कितना आ गया 3, 36 रख दिए, ठीक, पॉइंट को पहले हटा दिए हैं। अब 36 रख देते, 9 चौका 36 का क्या कट गया मेरे पास पूरा का पूरा। एक अंक के बाद क्या है, एक अंक के बाद पॉइंट है, ठीक, एक अंक के बाद 7.4 आ गया। तब इसे 9 से हम काटने पर कितना आ गया, 7.4 आ गया। तो के बराबर 5 गुना 7.4 प्लस 273.15। अब के से जब ये हम इसको काटे, अब 7.4 गुना 5 कर दीजिए, गुना 5, 5 होगा 20 के 0 हासिल आया, 2 5 7 35 2 37, 37.0 यानी कि कितना आ गया 37.0 प्लस 273.15। अब इसको जोड़ दीजिए, 37.0 प्लस 273.15 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा के बराबर 37 और 273 को भी जोड़िएगा तो 310 आ जाएगा, ठीक है। तो 310.15 केल्विन 15 आ जाएगा, ठीक है, 310.15 आ गया, ठीक। इसको जोड़ दीजिएगा 300, इसीलिए आ गया मेरे पास कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 310 केल्विन। हो गया प्रूफ। और यह क्वेश्चन 212 और उसके बाद 25 डिग्री 300, यह सब क्या करिए बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लिएगा। आप देखिए केल्विन को हम फ़ारेनहाइट में बदल रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलिए, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट में बदलिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दे दिया है 273 केल्विन, ठीक है, कि 273.15 केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलिए। फिर आपको दे दिया 310 केल्विन, फिर 298 केल्विन दे दिया, ठीक है। फिर आपको दे दिया 373.15, फिर 725 केल्विन दे दिया। सबको क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूला तो जानते हैं, एफ बराबर कितना आ जाता है 9/5 गुना के माइनस 273.15 प्लस 32, यही जानते हैं कि नहीं। के का मान कितना 273.15, फिर रख देंगे ए बराबर 9/5 गुना 273.15 माइनस 273.15 प्लस 32, ठीक है। एफ बराबर देखिए यह तो 0 हो गया, ठीक है। तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32, यानी कि एफ बराबर कितना आ गया 32 आ गया, 32 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। एफ बराबर आ गया मेरे पास 32। प्रूफ हो गया कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर, इसीलिए लिख देंगे यहाँ पे, इसीलिए लिख देंगे कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 273.15 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 273.15 केल्विन।
ठीक है, दूसरा आप देख लीजिए। दूसरा मेरे पास क्या करा, 310 को बदलना है, किसको, 310 केल्विन को। तो फिर एफ बराबर निकाल लेंगे कि 9/5 गुना कितना, एफ के माइनस 273.15, ठीक है, प्लस 32 फिर रख देंगे। अब देखिए एफ बराबर लिखेंगे 9/5 गुना 310 माइनस 273.15 प्लस 32। तो एफ बराबर देखिए 9/5 गुना 310 में से 273.15 घटा दीजिएगा तो 36.75 आता है। ठीक है, 310.00 ठीक कर देंगे और 273.15 कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 85 आ जाएगा कि नहीं, 100 इसको मानेंगे तो 85, यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 36.85 आ जाता है। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, 36.85 आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 36.85 आप माइनस, सॉरी यहाँ पे तो घटा दिए थे 36 फिर प्लस 32। अब 5 से इसको काट दीजिए, 36.85 को 5 से 35। अब 36.85 को 5 से क्या कर दीजिए, काट दीजिए, 5 से 35। ठीक है, तो बचा कितना, 1 18 5 आई 15, बचा कितना 3, फिर भाई 5 से 35 यानी कि 7.73 कितना आया था, 36.85 प्लस 32। 5 से काटने पर 7 दशमलव आ गया मेरे पास, 7 दशमलव फिर से काटिए 36.85, 5 7 35 कैरी आया, 1 8 उतार दीजिए, 5 आई 15। ठीक है, 1.37। ठीक है, 9/5 गुना 36.85 प्लस 32 कितना आया कि 7.37। ठीक है, 7.37। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, एफ बराबर 9 7 63, 9 7 63 के 3 हासिल आया 6, 9 23 27 6 33, 33 के 3 हासिल आ गया 3, 9 7 33 के पूरा आ गया 3। अब देखिए 9 7 63 और 3 66, 66.33 2 अंक के बाद है तो 66 कितना आ गया 3, तो 9 गुना 7.37 प्लस 32। ठीक है, तो एफ बराबर कितना 66.33, 66.33 प्लस आ जाता है 32। इसको लिख दीजिए, एफ बराबर कितना आ जाएगा 98। तो एफ बराबर मेरे पास आ गया 98 कितना आ जाएगा 3, इसको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ तक क्या कर लिए हम पूरा समझ गया कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट भी इसको लिख सकते हैं। हाँ, फ़ारेनहाइट में आ गया मेरे पास आंसर। ठीक, यहाँ तक क्या कर लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब यह 310 बचा, 298 315.5 या घर से बना कर लीजिएगा, घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, डेवलप होगा, चैनल व्यक्ति के बीच फैलेगा और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, लोग इससे लाभान्वित होते जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद, जय भारत।